रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.5 का। और वो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स हैं हमारे पास। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन अब की बात ये है, ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि अगर ये आपको और ये तो आप जानते हैं, जब रूट्स इक्वेशन दी हुई हो तो हम वहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ये तो आपको आता है, आसान है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक्स का कोफिशिएंट ऊपर लगाएंगे हम, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर लगाएंगे जो p बनता है, और x को कोफिशिएंट 1 है जो नीचे लिखेंगे हम। तो ये हमारा माइनस p आ गया। फिर रिपीट करता हूँ, x कोफिशिएंट का मतलब ये होता है ये ऊपर आएगा, और x कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे आएगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया। इस तरह प्रोडक्ट रूट कैसे करते हैं, इसमें कांस्टेंट ऊपर रखते हैं और ये नीचे रखते हैं 1, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, तो देखते हैं तो क्या बनता है। तो q/1, तो q/1 हमारे पास यूँ, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट रूट क्या आ गया, q आ गया। अब वो ये कहता है आपसे कि भाई आप ना हमें निकाल के दिखाइए। एक मिनट, ये सही क्लियर नहीं लिखा तो मैं आपको जी। तो जी, अब हम देखते हैं कि हमें बस जो नए रूट्स हैं क्वेश्चंस के वो क्या हैं, वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो देखते हैं हम कैसे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये कहता है कि न्यू रूट्स, तो न्यू रूट्स जो है, जो हमारे पास गिवन है न्यू रूट्स, वो क्या हैं न्यू रूट्स। तो एक है अल्फ़ा स्क्वायर है और एक हमारे पास बीटा स्क्वायर है। तो अब मैं इनको पहले सम ऑफ रूट्स कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स, याद रखिए ये इक्वेशन में से नहीं निकल रहा, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इनको एडअप कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बट आपको पता है ये वाहिद फार्मूला है हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए। दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर आप एक्सपैंड करें तो बनता क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये चीज़ हमें, ये देखें, ये एक यहाँ पड़ा है और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो हम रखेंगे और बाकी इस वैल्यू को हम यहाँ ले जाएंगे। अगर इसको वहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, तो ये यानी कि फिर ये शेप बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये इसकी है, और ये मैं कहाँ लगाने जा रहा हूँ, ये मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले वैल्यू में लिखा देता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा। आगे हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस पी होल स्क्वायर और माइनस 2q, तो ये आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हमारे पास पहला पार्ट निकल आया। अब हमें इसी तरह अगला पार्ट भी फाइंड आउट करना है। एक मिनट ठहरिए ज़रा जी, अगला पार्ट भी फाइंड आउट करना है। और वो हम कैसे करते हैं, देखिए मैं इसको रब कर लेता हूँ और फिर हम इसका अगला पार्ट फाइंड आउट करते हैं। तो अगला पार्ट आपको पता है, वो हमारे पास सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप देखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ रूट्स, और वो सिंपली मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स टू बीटा स्क्वायर। और आपको पता है जब हम टाइम का वर्ड हो, टाइम हो, मल्टीप्लाई हो, हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड में और मल्टी में इकट्ठा कर सकते हैं, प्लस और माइनस में नहीं कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पहले ही पता है हमें, क्यू है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आसान ज़ुबान में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें सिर्फ रिप्लेस करना है वैल्यूज़ को, वो फॉर्मूला आपको पता ही है।
कि फार्मूला क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स टू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ PROD, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और वो हमारा लास्ट आंसर होगा। सम जो आप देखेंगे, ये सम जो निकला हुआ है ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या होएगा हमारे पास, p स्क्वायर माइनस 2q टाइम्स 2x, और प्रोडक्ट क्या है, q स्क्वायर, नीचे लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है जी। और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे भी एग्जैक्टली छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ना। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट हमारा जो इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, उसको हम देखते हैं कैसे हम कंप्लीट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। बकाया सब कुछ वही है, आपको पता है कि इक्वेशन वही है, बस रूट्स चेंज हो गए हैं। रूट्स अब की बार अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा है, ठीक है। और यही रूट मैंने ये देखे, ये लिखे न्यू रूट्स हमारे पास ये हैं। तो हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन आपको पता ही है, ये इक्वेशन है। इसके लिए में दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक सम ऑफ रूट्स चाहिए होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होता है। तो देखते हैं इसको हम कैसे इसको हासिल करते हैं, और वो आपको अंदाज़ा है थोड़ा सा कि इतना मुश्किल नहीं इंशाल्लाह नहीं है। तो पहले मैं इनको अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसका एलसीएम आपको निकालना आता है। एलसीएम इसका क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये बीटा इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो आसान ज़ुबान में ये कहा जाए तो इसमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मैं आपको फार्मूला अभी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन के अंदर। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है ही। अब मुझे रिप्लेस करनी वैल्यूज़, और वो पता है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, p की वैल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके शायद हमें दिक्कत हो स्पेस की, तो मैं इसको रब कर देता हूँ जी। ओके, तो लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ गया नेगेटिव b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ गया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q होती है और q ही यहाँ है, ठीक है। दोबारा से इसको लिख लेते हैं, तो q ही यहाँ है। उसके बाद हम इसको फाइनल टच देते हैं और ओके। तो ये हमारे पास जो फाइनल आया, फाइनल हमारे पास बना p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q। अब हम चलते हैं आगे, और वो अगला वाला पार्ट क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट रूट्स निकालें तो फिर क्या होगा, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। आप पूछेंगे वो कैसे सर, 1 कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 अकट जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अल्फ़ा बाय बीटा टाइम्स 2 बीटा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो हमारे पास 1 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट को 1 लगा रहा हूँ और सम क्या है हमारे पास, ये निकला हुआ है। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ q डिस्टर्ब कर रहा है। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय q कर दें, मल्टीप्लाई बाय q। जो मल्टीप्लाई बाय q करेंगे तो यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बचेगा हमारे पास qx स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला q कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास जो फाइनल बनेगी सिचुएशन, p स्क्वायर माइनस 2q
टाइम्स 2x। जब इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q वन ज़ा q, और ये हमारे पास लास्ट पोजीशन है, लास्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन मुकम्मल होगा, एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अस्सलाम वालेकुम।